पर एक बार फिर उसकी मुलाकात डॉक्टर रचित मिश्रा से हो गई थी। जूही के मना करने पर रचित ने जूही का निकनेम ऋषि को नहीं बताया था। जूही और रचित के बीच इस बढ़ते कंफर्ट को ऋषि ने भांप लिया था। उसे ये माहौल थोड़ा वियर्ड लग रहा था। वो सोच रहा था, माना कि मेरे और जूही के बीच का रिश्ता किसी आम शादी वाले की तरह नहीं है, पर यह बात इस चीकू को थोड़ी पता है। जूही का ऐसा बर्ताव सही नहीं है। बात करनी पड़ेगी मुझे इससे। लोगों को हमारे रिश्ते का सच नहीं पता चलना चाहिए किसी भी हालत में। तभी रचित ऋषि से बोला, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, वो क्या है ना, मैं इस जूही को बचपन से जानता हूं। हम ये हमेशा से हंसी मजाक करते आ रहे हैं। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। रचित की इस बात पर ऋषि ने जूही को जोर से हक करते हुए कहा, ऑब्वियसली नॉट, आई नो माई वाइफ द बेस्ट। एक्चुअली अच्छा है इसके लिए कि बचपन का दोस्त हॉस्पिटल में साथ में है, मेरी भी टेंशन कम रहती है। ऋषि इस वक्त बोल कुछ रहा था, पर उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। रचित ने ऋषि की आंखों को नोटिस कर लिया था। ऋषि भी हंसते हुए रचित को देख मन ही मन सोच रहा था, हाउ इंटरेस्टिंग। कोई कुछ और बात आगे कर पाता इससे पहले वहां विनय आ गया। उसने आते ही कहा, सर, मैम को डिस्चार्ज करवाने की सभी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है, अब हम जा सकते हैं। ऋषि ने उससे कहा, ग्रेट, लेट्स गो। तभी ऋषि पलटकर रचित से बोला, ओके डॉक्टर मिश्रा, अब हम चलते हैं। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। जूही, तुम इनसे टच में रहना अब। रचित भी स्माइल करके ऋषि से कहने लगा, हाँ बिल्कुल, और वैसे भी अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। आखिर आप मेरी दोस्त के पति हैं। ऋषि ने रचित की बात पर बस सर हिला दिया। वो जूही के साथ वहां से जाने के लिए मुड़ गया। जूही इस वक्त सोच रही थी, ये क्या हो गया है आज ऋषि को, इट्स सो अनकंफर्टेबल। तभी रचित स्माइल करते हुए जूही से बोला, चलो मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ आता हूं। तभी जूही को याद आया कि उसे रचित से कुछ बात करनी थी। वो रचित के थोड़ा पास जाकर बोली, चीकू, आई एम मैरिड। अभी हमें बचपना नहीं करना चाहिए। इट वोंट लुक गुड। सिंघानियास की एक इमेज है, मुझे वो मेंटेन करनी होती है। रचित हंसकर जूही से बोला, अरे डोंट वरी दोस्त, मुझे अपनी लिमिट्स पता है। इन दोनों की ये बातें सुनकर ऋषि को बड़ा सुकून मिल रहा था, पर रचित मन ही मन सोच रहा था, अब तुम्हें क्या ही बताओ जूही कि तुम्हारा ये बचपन का दोस्त तुमसे प्यार करता है। तुम्हारे और तुम्हारे पति का रिश्ता अभी अभी तो हुआ है। मेरी दोस्त तो तुम सालों से थी और रहोगी। कल किसने देखा है, तुम ऋषि की वाइफ रहो ना रहो। मैं जानता हूं मेरी ख्वाहिशें गलत है, पर जब भी तुम्हें देखता हूं ना जूही, तब सारा लॉजिक मेरे दिमाग में छू मंतर हो जाता है। जूही रचित के दिल का प्यार अभी भी समझ नहीं पाई थी, पर ऋषि ने रचित के इरादों को जान लिया था। इस वक्त उसके दिमाग में रचित के लिए एक ही वर्ड था, स्कम। रचित ने फिर कुछ सोचकर जूही से कहा, जूही, तुम जानती नहीं अभी शायद, मिस्टर सिंघानिया बहुत मैच्योर्ड बिजनेसमैन है। हमारी दोस्ती के लिए उनके पास फालतू टाइम है ही नहीं। रचित की इस बात पर जूही अपना मुंह सिकोड़ते हुए सोच रही थी, बात तो सही है, इस खड़ूस ऋषि को क्या ही फर्क पड़ेगा, बस दिखावा है, यही इसके लिए जरूरी है। ऋषि ने भी ये बात सुन ली थी। वो रचित और जूही को देख सोच रहा था, वाओ, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। ये बेवकूफ लड़की इस रचित की बात मान भी जाएगी। तभी जूही एकदम से पीछे हट गई। वो इस वक्त ऋषि की ओर देख रही थी। उसके मन में चल रहा था, ऋषि की ये घूरती हुई आंखें जेलेसी की वजह से नहीं है। जरूर ऋषि कॉन्ट्रैक्ट का कोई क्लॉज याद कर रहा होगा जिससे मुझे बाद में कोई पनिशमेंट दे सके। ओह गॉड। जूही इसके बाद ऋषि के पास जाकर खड़ी हो गई। ऋषि भी अब इस वक्त जूही की आंखों में ही देख रहा था। ऋषि ने उससे कहा, बेबी, इट्स गेटिंग लेट, हमें बहुत से काम निपटाने हैं ना। ऋषि ये बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उससे कह रहा था। तभी रचित के मन में एक पुरानी बात याद आ गई। उसने ये जानने के लिए कि ये ऋषि जूही को अच्छे से जानता भी है या नहीं, उसने एक सवाल ऋषि के सामने फेंक दिया। उसने जूही की तरफ बड़े अपनेपन से देखते हुए ऋषि से कहा, आपको पता है मिस्टर सिंघानिया, हम लोग बचपन में डॉक्टर डॉक्टर खेला करते थे। तब जूही हमेशा डॉक्टर बना करती थी और मैं पेशेंट। आज देखिए, ये पेशेंट है और मैं डॉक्टर। इसे अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करना जरूर पड़ा, पर जूही बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, पता है आपको। जूही रचित की बात सुनकर खिलखिला के मुस्कुरा पड़ी। वो बोली, रचित यार, तुम्हें सच में क्या क्या याद है।
कितने अच्छे हुआ करते थे वो दिन, बहुत मजा आता था। इतनी पुरानी बात कैसे याद आ जाती है तुम्हें? रजत ने मुस्कुराकर उससे कहा, तुम जरूर भूल गई होगी, मैं अपने खास दोस्तों की बातें नहीं भूल पाता। तुम तो जानती हो मेरी तब भी मेमित मेमोरी थी, आज भी है। फिर कुछ रुक कर रचित आगे बोला, वैसे अगर जूही तुम आज डॉक्टर होती तो हम शायद किसी हॉस्पिटल में वही बचपन का डॉक्टर डॉक्टर वाला खेल आज भी खेल रहे होते। ये बात रचित ने ऋषि को देखकर कही थी। वहीं जूही को रचित की बात सुनकर वो वक्त याद आ गया जब उसकी मां बीमार थी। जूही ने मन ही मन कहा, मां को तिल तिल मरता देख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैं खुद कुछ नहीं कर सकती थी, बस हर रोज डॉक्टर्स के हारे हुए चेहरों का सामना करना पड़ता था। कितना बेबस महसूस होता था। काश रचित अमेरिका ना जाता, मुझे ऐसा डॉक्टर तब मिल जाता तो मैं उतना बेबस महसूस ना करती। उस वक्त वाकई लगता था कि काश मैं एक डॉक्टर होती तो मां का इलाज कर सकती। जूही यादों में खो गई थी। ऋषि समझ रहा था कि रचित क्या करने की कोशिश कर रहा है, पर ऋषि ने कुछ भी अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिया। वो एक लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड की तरह जूही को हक करते हुए पूछने लगा, हो रियली, तुम डॉक्टर बनना चाहती थी? अभी भी बनना है तो बताओ, डिग्री का जुगाड़ मैं कर दूंगा, बाकी ऑपरेशंस तुम संभाल लेना। जूही ने ऋषि की बात करते हुए सोचने लगी, ओह नो, ये तो फिर शुरू हो गया। इस ऋषि को क्या हो गया है, बार बार हक कर रहा है, बहुत याराना जता रहा है आज। ऋषि ने मुस्कुराते हुए जूही से आगे कहा, वैसे रहने देते हैं, वो क्या है ना, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। जैसे जूही की किस्मत में बिजनेस था और मेरी किस्मत में जूही। ऋषि से ऐसी बातें सुनकर जूही हैरानी से उसे देखने लगी। जूही जानती थी कि ऋषि अभी लविंग हस्बैंड होने की एक्टिंग कर रहा है। उसे अंदर ही अंदर ऋषि की बातें इस वक्त बेहद ऑकवर्ड लग रही थी। चलते चलते इस वक्त सभी कार तक पहुंच गए थे। ऋषि ने रचित की ओर देखकर कहा, ओके डॉक्टर चीकू, सी यू नेक्स्ट टाइम। ये कहकर ऋषि और रचित ने हाथ मिला लिया। वहीं जूही भी रचित को बाय करके कार में बैठ गई। रचित जूही को जाता देख मन ही मन कह रहा था, आज फिर जूही तुम मुझसे दूर जा रही हो। माना कि मैं बचकानी हरकत कर रहा था आज तुम्हारे पति के सामने, पर मुझे पता है इस सब से कुछ नहीं होने वाला। और मेरी क्या ही औकात ऋषि जैसे आदमी के सामने। पर क्या करे, कभी कभी सारी समझ काम करना बंद कर देती है, खास तौर पर जब आपके बचपन का प्यार किसी और की बाहों में हो। इधर कार आगे बढ़ चुकी थी। इस वक्त एक ठंडी ठंडी हवा कार के अंदर आ रही थी, पर कार के माहौल में टेंशन कोसों दूर से कोई भी महसूस कर सकता था। जूही को लग रहा था जैसे वो एक हॉट सीट पर बैठी है। ये टेंशन जूही से बर्दाश्त नहीं हुई। वो सोच रही थी, ऋषि वैसे भी कायदे से तो पूछेगा नहीं, या तो कुछ गलत सोचेगा या सीधे चिल्ला पड़ेगा। मैं खुद ही बोल देती हूँ, एटलीस्ट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी। यही सोचकर जूही ने ऋषि से कहा, वो जो कुछ भी अंदर चीकू ने कहा और किया। जूही की बात खत्म होने से पहले ही ऋषि ने उसकी बात काट दी। वो बोला, देखो, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, इसीलिए वो तो मुझे नहीं सुनना, और तुम मुझे कोई भी सफाई दे ही क्यों रही हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी हमने पहले ही डिसाइड किया था एक दूसरे की पर्सनल लाइफ से दूर रहेंगे। बस तुम इतना कर लो कि तुम्हारे जितने भी अफेयर्स है वो बंद दरवाजे के पीछे ही रखो। ऋषि की ये कड़वी बातें सुनकर जूही की आंखें नम हो गई। उसने बस नीचे देखते हुए अपना सर हिला दिया। जूही ने मन ही मन सोचा, मैं जितना भी सोच लूं सब कुछ ठीक करने का, पर हमेशा लोग मुझे गलत ही समझ लेते हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूं? हर दिन सुबह उठकर सोचती हूँ आज कुछ सही करूंगी, आज का दिन बेहतर होगा, पर नहीं, हर दिन वही, सिर्फ डोंट, मिसअंडरस्टैंडिंग और दर्द। मैं थक चुकी हूँ इस सबसे। कभी कभी मन करता है खुद को ही खत्म कर दूं। कार में अब पूरी तरह शांति छा गई थी। कोई किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। थोड़ी देर बाद ऋषि अपने फोन पर ही देखते हुए जूही से बोला, तुम सच में डॉक्टर बनना चाहती थी जूही? ऋषि के इस सवाल ने जूही को चौंका दिया। वो हैरानी से ऋषि की ओर देखते हुए सोचने लगी, अभी तो मेरी बात भी नहीं सुननी थी, अब मेरे पास्ट के बारे में क्यों जानना है इसे? जूही से जवाब ना आने पर ऋषि ने आगे कहा, मुझे तुम्हारे एक्सक्यूज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर यह मेरे लिए जरूरी है कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा जानूं। अगर कोई बात किसी और को पता है तो मुझे भी पता होनी चाहिए। दुनिया के सामने हमें एक दिखने का ये नाटक करना है। इस मामले में मुझे सरप्राइज
पसंद नहीं। जूही अब ऋषि की बात सुनकर चुप ही रही। कुछ देर बाद गहरी सांस लेते हुए वो बोली, हाँ, माँ के बीमार होने के बाद मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी। मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, पर फिर पापा ने कहा कि कंपनी संभालने के लिए उन्हें मेरी जरूरत है, इसीलिए फिर मैंने वो सपना एक तरफ कर दिया। ऋषि जूही की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। जूही की बात खत्म होते ही उसने बस धीमे से सर हिला दिया। उसने सर दूसरी तरफ किया और विंडो से खुले नीले आसमान को देखने लगा। जूही उसे देख सोच रही थी, ये ऋषि क्या सपने बुनते रहता है बाहर देखकर। इतना कहकर जूही भी विंडो से बाहर देखने लगी। जूही और ऋषि एक दूसरे से कितने अनजान थे, पर आदतें दोनों की कितनी मिलती जुलती थी। पता नहीं ये एक सी सोच का नतीजा था या पल पल मिलते धोखे का। उनकी कार पाठक निवास के सामने जाकर ठहर गई। ये देखकर जूही कार से बाहर निकलती है तो ऋषि ने उसे टोकते हुए कहा, मैं भी चल रहा हूं तुम्हारे साथ, सो प्लीज बिहेव अकॉर्डिंगली। इशिका सिंघानिया ने पहले ही किसी के थ्रू नीना पांडे तक जूही के घर वापस आने की खबर पहुंचा दी थी, पर नीना पांडे अब तक उस मीटिंग वाले दिन के लिए नाराज थी। उन्होंने सोचा, मैं ऐसे बिहेव करूंगी जैसे मुझे पता ही नहीं था कि ऋषि और जूही आने वाले हैं। क्या कर लेंगे वो मेरा? सादा हुआ तो ऋषि को बस वेलकम करूंगी। जूही तो मर ही जाती तो मेरा पीछा छूटता। जब जूही और ऋषि गेट पर पहुंचे तो वहां नीना पांडे और रिया पहले से ही तैयार खड़े थे। नीना पांडे सोच रही थी, जूही को तो मैं कभी भी सबक सिखा सकती हूँ, पर उस लड़की के लिए हाथ आई इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कौन नाराज कर सकता है। नीना पांडे और रिया ने ऋषि को देखते हुए कहा, वेलकम मिस्टर सिंघानिया, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। भले ही नीना पांडे और रिया ने जूही को इग्नोर कर दिया हो, पर ऋषि नहीं भूला। उसने जूही का हाथ थामा और अपने साथ घर के अंदर ले आया। जूही समझती थी कि ये सब ऋषि की एक्टिंग का पार्ट है, पर आज तक किसी ने उसकी माँ के बाद ऐसे उस घर में उसका हाथ नहीं थामा था जैसे आज ऋषि ने थामा था। जूही बस इतने से ही खुश थी। जूही सोच रही थी, ऋषि, जब जब मैं फैसला ले लेती हूँ कि अब तुमसे कोई मतलब नहीं रखूंगी, तब तुम आकर कुछ ऐसा कर देते हो मेरे लिए कि मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगती हूँ। क्या हो तुम ऋषि? मैं तुम्हें कभी समझ पाऊंगी भी कि नहीं? तभी नीना पांडे और रिया उन दोनों की ओर मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से आगे बढ़ने लगे। जूही उन्हें ऐसा करते देख चौंक गई। क्या जूही और ऋषि कभी अपनी इनसिक्योरिटी से ऊपर उठ पाएंगे? क्या वो कभी खुलकर अपने दिल की बात एक दूसरे से कर पाएंगे? क्या होगा घर वापसी पर जूही का